आज बच्चे बोलना सीखने से पहले मोबाइल को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। वो बच्चे जो अपने कदमों पे चल नहीं सकते, मोबाइल को बेहतर तरीके से चलाना सीख रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन हैं? सभी साथियों को नवोदय। मित्रों, कल मेरे झालावाड़ ज़िले के अंदर कलेक्टर साहब ने एक विशेष आयोजन किया और झालावाड़ के अंदर ही 2,60,000 बच्चों को एक शपथ दिलाई और जिसमें सबको प्रतिज्ञा दिलाई कि हमें मोबाइल के नशे से इस समाज को मुक्त करना है, अपने आप को बचाना है। उसमें कई चीज़ें कलेक्टर साहब ने जो कही, झालावाड़ एसपी महोदया ने जो कही, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और समाज को बताने की आवश्यकता है कि यदि आज समाज के अंदर बच्चा बोलना बाद में सीखता है, उससे पहले मोबाइल को कंट्रोल करना सीख जाता है। साल भर का बच्चा जो कि मुंह से 2 शब्द नहीं बोल पाता है, वो मोबाइल में अपनी मनपसंद के गेम चला लेता है। जो बच्चा अपने कदमों पे चल नहीं सकता है, वो दुनिया भर के ऐप्स और मोबाइल को कंट्रोल को सीख जाता है। इसके जिम्मेदार कौन हैं? तो इन सब के बाद में हम यदि निष्कर्ष निकालें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं को बच्चों को इस स्थिति में ले जाने की जिम्मेदार उसके माता पिता हैं और सबसे पहले उसकी माँ जिम्मेदार है, क्योंकि बच्चों का जो जुड़ाव है सबसे पहले माँ से होता है। और एक वो ज़माना था हमारा जब बच्चों को सुलाने के लिए माँ लोरी सुनाया करती थी, कहानी सुनाया करती थी या उन्हें कंधे पर रख करके घुमाया करती थी, तब जाके बच्चे सोया करते थे। आज की माँ जैसे ही बच्चा रोता है उसके हाथ में मोबाइल दे देती है, अच्छा सा गेम चला करके उसके आगे रख देती हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और 7-8 महीने का बच्चा जब होता है तो अपनी उंगलियों से उस रील को चलाना सीख जाता है। जैसे वो बड़ा होता है तब तक खाना नहीं खाता है जब तक कि उसके सामने मोबाइल न रखा जाए, मोबाइल चला के नहीं रखा जाए। और माताएं अपने काम के अंदर किसी भी प्रकार से बच्चे का डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हैं। जैसे ही बच्चा रोता है तुरंत उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं। जैसे ही बच्चा खाना नहीं खाता है मोबाइल पकड़ा देती हैं। उसके साथ अपना समय गुजारने का उनके पास कुछ समय नहीं है। और कई परिवारों में ऐसा देखा है कि बच्चों को अलग से सेपरेट मोबाइल देते हैं और माँ अपने मोबाइल में मस्त है। ऐसे हज़ारों परिवारों में देखा गया है और हम जहाँ भी जाते हैं तो पाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 या 2 साल हैं, वो गेम में लगे हुए हैं, रील चला रहे हैं, कोई गेम देख रहे हैं और फिर खाना खा रहे हैं। बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति में बच्चे को मानसिक रूप से आप पहुंचा रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। पिता जब घर आते हैं तो आते ही, पहले का ज़माना था जब बच्चों से बैठ के बात की जाती थी कि आज दिन भर में आपने स्कूल में क्या किया, दोस्तों के साथ क्या किया, ग्राउंड में गए नहीं गए, या दादी की तबीयत कैसी है, दादा से क्या बात की, इस प्रकार की बातें करते थे और साथ में बैठ कर के भोजन करते थे। वो हमारा बचपन था। वो आज के बच्चों का बचपन खो चुका है। आज पिता भी आते हैं तो आते ही अपने या तो ऑफिस के काम में लग जाते हैं या किसी के लेन देन में लग जाते हैं या अपने मोबाइल के अंदर खो जाते हैं। बच्चों को एहसास ही नहीं हो पाता है कि पिताजी घर आ चुके हैं। और यही हाल जो सर्विस वुमेन हैं, महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उनके सामने ये समस्या है। दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहती हैं और घर पे आने के बाद अपनी गृहस्थी के काम में लग जाती हैं और बच्चे जब कोई डिमांड करते हैं तो उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया जाता है।
धीरे धीरे बच्चों का जो जुड़ाव है माता पिता से कट जाता है और बच्चे उस मोबाइल के हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं और वो उनकी एक अलग नई दुनिया बना लेते हैं। एक हमारा दौर था जब इंतज़ार किया करते थे कि पापा की आज छुट्टी होगी तो कहीं घूमने के लिए जाएंगे या कहीं रिश्तेदार के यहाँ घूमने जाया जाएगा, कोई शादी ब्याह होगा तो हमें भी साथ ले जाने का अवसर मिलेगा और वहाँ एंजॉय करेंगे। और कई दिनों पहले से ये प्लानिंग होती थी। लेकिन आज के दौर में परिस्थितियाँ बदल गई हैं। यदि हम बच्चों से कहते भी हैं कि शादी में जाना है तो इनकार कर देते, स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। और आजकल के पेरेंट्स उन्हें उनका मोबाइल के साथ अकेले छोड़ देते हैं, कि जो बहुत ही बड़ी विध्वंसक स्थिति होने वाली है आने वाले समय के अंदर। क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मोबाइल देकर हम उन्हें खुश कर रहे हैं और उनको इच्छा को पूरा कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक स्थिति की ओर हम जा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आती है बच्चे रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। आप किसी भी सवाल को जब पूछेंगे तो आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे और गुम हो जाएंगे, गुमसुम हो जाएंगे। धीरे धीरे उनके बोलने की क्षमताएं ख़त्म हो जाती हैं, आपके जो जुड़ाव हैं वो ख़त्म हो जाता है और वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे ये मोबाइल एक उनके ब्रेन को इस तरह से कैप्चर कर लेता है कि उस ब्रेन के अंदर सोचने समझने की, भावनाओं की जो बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, वो शून्य हो जाता है और वही मशीन का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। और जिस प्रकार से मोबाइल का एक बटन दबाते ही पूरा कंट्रोल हो जाता है, उसी प्रकार से उनका ब्रेन उस मोबाइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यदि उनको समय पर मोबाइल नहीं मिलेगा तो बेचैन रहेंगे और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार की बीमारी को मोबाइल एडिक्शन कहा जाता है। और कई बार इस प्रकार की स्थिति आती है कि बच्चे इतने खतरनाक गेम में खो जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो अभी कुछ ही समय पहले कई अखबार में खबर देखते होंगे आप, 2 दिन पहले ही खबर आई, एक 11वीं क्लास के बच्चे ने एमपी के अंदर सुसाइड कर लिया। वो सू एंड साइड गेम के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व हो गया कि उसकी स्टेप पे स्टेप पार करता गया और एक जगह जाकर वो रुक जाता है। और जब वो स्टेप पार नहीं कर पाता है तो अपने आप के जीवन को समाप्त कर लेता है। और उसके बाद माता पिता को पता चलता है कि मेरा बेटा इस खतरनाक गेम के अंदर इन्वॉल्व था और इसकी वजह से उसने अपने जीवन को ख़त्म किया। और तब तक स्थिति और परिस्थितियाँ जो है उनके हाथ से निकल चुकी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सभी पेरेंट्स से एक ही निवेदन है कि अपने बच्चों को अपना समय दें। चाहे आप बाहर नौकरी कर रहे हों या शहर के अंदर नौकरी कर रहे हों, अपना जो अमूल्य समय है वो बच्चों के साथ गुजारें। और ये नियम बनाएं कि घर में आने के बाद आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। 99% बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर मोबाइल के आदी होते हैं। यदि उसकी माँ अपने रूम में मोबाइल चला रही हैं, फादर चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके बच्चे भी मोबाइल को ही चलाएंगे और उनकी पढ़ाई के प्रति कोई कंसंट्रेट नहीं होगा। और इस प्रकार से वो पढ़ाई से भी दूर हो जाते हैं। और पढ़ाई का जो तनाव है आज के समय में बहुत भारी तनाव है, उसके कारण भी बच्चे सुसाइड करते हैं। तो कुछ नियम कड़ाई से पालन करें। महिलाएं अपने बच्चों के सामने कभी मोबाइल ना चलाएं। कोशिश करें 2 प्रकार के मोबाइल रखें, एक कीपैड वाला रखें और एक आपका एंड्रॉयड रखें। यदि ऑफिस के काम करने हैं, ज़रूरी काम करने हैं तो आप उसका उपयोग करें, अन्यथा कीपैड का उपयोग करें। और फादर भी ध्यान रखें कि जो अमूल्य समय आप बच्चों के साथ नहीं गुजार रहे हैं और मोबाइल को दे रहे हैं, वो आपके आने वाले भविष्य को ख़त्म कर रहा है। इसलिए जब भी अवसर मिले बच्चों के साथ रहें और सप्ताह में या महीने में 2 बार निश्चित रूप से उनके साथ आउटिंग करें। कहीं घुमाने ले जाएं, उनके साथ घूमें, होटल्स में ले जाएं और पार्टिसिपेट करें, ग्राउंड में ले जाएं, गेम खेलें। यदि आपने बच्चों से दूरी बना ली तो एक दिन वो आएगा जो आप बच्चों से बहुत दूर निकल जाएंगे और बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए एक निश्चित बनाएं, नियम बनाएं
सप्ताह में एक दिन सभी परिवार के मोबाइल्स को ऑफ रखेंगे। मोबाइल का किसी प्रकार का उपयोग नहीं करेंगे, मोबाइल का एक व्रत रखेंगे। तो यदि हम एक दिन भी बिना मोबाइल के परिवार के साथ इन्वॉल्व रह सकते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार से जुड़ जाएंगे। हमें जब भी घर लौटें तो ये पूरा प्रयास करें कि परिवार के साथ बैठकर सामूहिक रूप से भोजन करें और प्रतिदिन बच्चों से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके स्कूल के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें। उनकी व्यक्तिगत कोई समस्या हैं तो उसके बारे में पूछने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों के बचपन को खोने से बचा सकते हैं और ये बच्चे ही हमारी धरोहर हैं और हमारा भविष्य हैं। यदि हम इनके लिए ही अपना ये मोबाइल का त्याग नहीं कर सकते हैं तो हम आने वाले समय में बच्चों को दोष न दें, उसके ज़िम्मेदार 100% हम हैं, उनकी माताएं हैं, उनके फादर से। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही वो आपको सही लगी होगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप परिवार को किस प्रकार से अपने साथ रखना चाहते हैं या बच्चों को उसी प्रकार से मोबाइल में खोना चाहते हैं। तो कल कलेक्टर साहब ने जो बातें कही उसमें ये बात प्रमुख थी कि हमें एक दिन का व्रत मोबाइल का रखना होगा और मोबाइल से दूर रहना होगा और घर में किसी प्रकार से बच्चों के सामने मोबाइल का उपयोग हम नहीं करेंगे। तभी बच्चों की ये मोबाइल एडिक्शन की जो बीमारी हैं, जो लत हैं, जो नशे की बीमारी हैं मोबाइल्स की, उससे हम बच्चों को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और नए कल्चर के साथ, अपने संस्कारों के साथ उन बच्चों को तैयार कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यही हमारा भविष्य है और यही हमारा वर्तमान है। इसकी सुरक्षा हमारा नैतिक कर्तव्य है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से आप इस बात से सहमत होंगे कि हमें सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से मोबाइल को बंद रखना है और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना है। सभी को नमो बुद्धाय।